नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, जो कोविड वायरस का एक नया और इतनी तेजी से फैलता हुआ वेरिएंट है, उसके बारे में। ये देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और वो बहुत ही तेजी से डेल्टा वेरिएंट जो है, जो अभी तक सबसे कॉमन था होल वर्ल्ड में, उसको रिप्लेस करता जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट है। लोगों को लगता है कि ये एकदम माइल्ड सर्दी बुखार करके निकल जाएगा और किसी को कुछ नहीं होगा, और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो का एम यही है कि सही चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना और आप लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। रिसेंटली जामा में स्टडी पब्लिश हुई साउथ अफ्रीका में, जो इस वेव में, जिसमें कि ओमिक्रॉन उनका सबसे कॉमन वेरिएंट था, उसमें किस तरह की चीज़ें देखने को मिली। उसमें ये देखा गया कि हाँ, पहले के मुकाबले हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ या आईसीयू एडमिशन कम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हॉस्पिटलाइजेशन पहले जो 60% था, अभी 40% था। उनका जो डेथ पहले 5 से 7% था, वो इस बार 3% था। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर डेथ 7% से 3% पे आई है, लेकिन नंबर ज़्यादा है। जैसे अगर टोटल 100 लोगों को कोविड होता है, उसमें से 7% लोग पहले मरते थे, से 7 लोग मरते थे। अब की बार 100 को अगर कोविड होगा तो 3 लोग की जान जाएगी। लेकिन ये इतना ट्रांसमिसिबल है कि ये 100 की जगह 10,000, और एक्चुअली अगर हम लोग यूएस के डेटा के हिसाब से जाएं, यूएस में अभी 5 लाख 6 लाख केस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में अगर इसी रेट से बढ़े तो 20 लाख केसेस आ सकते हैं। तो अगर 1 लाख भी केस आया तो उसका 3%, मतलब इतने ज्यादा लोगों की जान जाएगी। हाँ, डेल्टा वेरिएंट से ये कम खतरनाक है, लेकिन जब नंबर ज्यादा होंगे तो ये कम परसेंटेज का नंबर भी इतना ही ज्यादा होगा। ये भी देखा जा रहा है कि जो सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन है, वो मेनली अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा हो रहा है। मतलब जिन लोगों ने अभी कंप्लीट डोज ऑफ वैक्सीन नहीं ली है, दोनों वैक्सीन को नहीं कंप्लीट किया है, उन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन जो माइल्ड वेरिएंट है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोविड का वैक्सीन ले लिया है, इसलिए उनमें जब हो रहा है तो आपको माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं। कोई भी वैक्सीन ये दावा नहीं कर सकती कि अगर आप उसको लेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हर वैक्सीन सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज से बचाने में कामयाब होती है। तो इसलिए चूंकि इतने सारे जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन पेशेंट्स में ये माइल्ड सर्दी बुखार होके निकल जा रहा है। इसलिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र अभी के लिए ठोस बचाव है इस वेरिएंट से भी। और ऐसा नहीं है कि ये वेरिएंट वैक्सीन को पूरा बाईपास कर रहा है। वैक्सीन बहुत हद तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पे भी कारगर है, उसके सीवियर डिजीज से बचाने में कारगर है। इसलिए अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द जाके अपने नियरेस्ट सेंटर से वैक्सीन लगवाइए। अभी जो स्टडी आई है, जो साउथ अफ्रीका के एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स से जो इस वेव में जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी आई है, तो ये देखा गया है कि मोस्टली यंगर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ है और उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सांस लेने की दिक्कत, ये सब कम रही है। मोर्टेलिटी भी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में प्रतिदिन 120% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, डबल से भी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। लेकिन शायद अच्छी बात यह है कि जैसा साउथ अफ्रीका का डेटा मिला है, जैसे वहाँ पर नवंबर एंड की और ये वेरिएंट फर्स्ट उन लोगों ने डिटेक्ट किया, और अभी जनवरी में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीक आ चुका है। तो इस 1 या 1.5 महीने की बात है, और
इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज़ वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड हो रहा है। और जो देखा भी जा रहा है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो मोस्टली यंगर पॉपुलेशन है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, या वो एडल्ट पॉपुलेशन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। तो अगर आप सीवियर डिजीज से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसका पालन करें। थैंक यू।